हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारी आज की कहानी है मानवता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। मुझे घुटन सी हो रही थी, सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए मैंने अपने पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यह बात तब की है जब कोविड-19 अपनी चरम सीमा पर था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल की कुव्यवस्था, दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की काली कमाई तथा डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की मनमानी ने चारों तरफ भय का माहौल खड़ा कर दिया था। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 80% मेरा लंग्स इन्फेक्टेड था। मैं जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था वहाँ बहुत ज़्यादा ही कुव्यवस्था थी। मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था और उसे 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना था। उस हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को मेरे साथ रहने की अनुमति थी क्योंकि उसे भी कुछ दिन पहले ही कोविड हो चुका था। उस दिन ऑक्सीजन के लिए जिस पानी की ज़रूरत थी वह ख़त्म हो चुका था। इसमें पानी कैसे और कितने अमाउंट में भरना है ना ही मैं जानता था, ना ही मेरी पत्नी। मेरी पत्नी परेशान होकर हॉस्पिटल स्टाफ को ढूंढने लगी। शाम का वक्त था। मेरी पत्नी ने जिस भी स्टाफ या नर्स से ऑक्सीजन के लिए पानी भरने को कहा, सब ने यही जवाब दिया, उस रूम में मेरी ड्यूटी नहीं है। परेशान होकर वह इधर उधर दौड़ने लगी। उसने देखा सारे नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ आपस में हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे। किसी ने उसकी नहीं सुनी। इधर मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक भी डॉक्टर राउंड पर नहीं था। उसने दौड़कर सबसे विनती की लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। उसने पूछा कि इस रूम में जिसकी ड्यूटी है वह कहाँ है, पर किसी ने नहीं बताया। अचानक ही मेरी पत्नी ने रौद्र रूप धारण किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास दौड़ती हुई चली गई। दहाड़ते हुए उसने वहाँ की स्थिति उनसे बताई, किंतु वहाँ भी उसे लापरवाही से ही जवाब दिया गया। गुस्सा, घबराहट और डर के बीच झूलती हुई उसने डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया, किंतु कोई डॉक्टर नहीं मिला। कभी दौड़कर वह मेरे पास आती और मुझे हिम्मत दिलाती और कभी दौड़कर उन सारे स्टाफ से गुहार लगाती। मैं 45 मिनट से बिना ऑक्सीजन के था। उसने मुझ में हिम्मत और आत्मविश्वास जगाया। अंततः जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गया तब उसने हार कर पुलिस को फ़ोन लगाया और उसके बाद किसी अखबार को सूचना दी। देखते ही देखते मीडिया और पुलिस की भीड़ लग गई। सारे मीडिया वालों ने वहाँ के स्टाफ को घेर लिया। पुलिस छानबीन करने लगी। पूरे हॉस्पिटल में दहशत फैल गई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुरंत सक्रिय हुआ। उसने माफ़ी मांगी और तब जाकर मेरे ऑक्सीजन के लिए पानी का इंतज़ाम हुआ। उस दिन मैंने अपनी पत्नी के भीतर की ताकत को पहचाना। कोविड के कारण वह भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था, फिर भी उसने अपनी हिम्मत के बल पर मेरी जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।